हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। इंडियन हिस्ट्री को हमारे जितने भी हिस्ट्रियन हुए वो इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं। इंडियन हिस्ट्री को एक होता है एंशियंट इंडिया जिसको कहते हैं प्राचीन भारत, एक होता है मिडिवल इंडिया जिसको कहते हैं मध्यकालीन भारत, और एक होता है मॉडर्न इंडिया जिसे कहते हैं आधुनिक भारत। पहले हम लोग एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पढ़ने से पहले देखते हैं कि हिस्ट्री कहते किसे हैं और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो हिस्ट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। अब बात को सुनिएगा, लिखिएगा कम, सुनने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा और समझने का। जो हिस्ट्री जो वर्ड है ये जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है जिसे यूनानी भाषा कहते हैं। तो हिस्ट्री जो बना है वो बना है हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज गैदर बाय द इन्वेस्टिगेशन। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, नॉलेज इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो पता चलता है उसी को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब होता है कि बीती हुई घटनाओं को हिस्ट्री कहते हैं। ये पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि सारी बीती हुई घटनाओं को हम हिस्ट्री नहीं कहते हैं। हिस्ट्री हम सिर्फ उसी घटना कहते हैं जो बीती हुई है, जो श्योर है कि ये हुई है और उसका होने का कुछ न कुछ साक्ष्य या कुछ न कुछ प्रमाण हमारे पास है, तभी हम लोग कहते हैं कि ये घटना हुई है, या इसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। समझ गए होंगे। तो हिस्ट्री में जो प्रमाण हम लोग को मिलते हैं कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है, उसको मिलने का 3 मुख्य सोर्स हैं। तो जैसे देखते हैं, हमारा पहला सोर्स जो है वो है आर्कियोलॉजिकल स्रोत होता है या पुरातात्विक स्रोत जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि जो पुराने ज़माने के क्वाइन या स्टैचू, सिक्के हुआ करते थे, मूर्तियाँ हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो हुआ करते थे, इस सब से जो हमको पता चलता था कि पुराने ज़माने में क्या घटना घटी या उस समय कैसी स्थिति थी। या हम लोग को मोनूमेंट या स्मारक, ये सब या फॉसिल्स फ्यूल हो गए, अवशेष हो गए, ये सब से हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो समझिए कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बीती हुई घटना के बारे में जो कि श्योर हुई है या निश्चित हुई है और जिसके होने का कोई ना कोई प्रमाण हमारे पास है, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। और देखिए, जैसे 3 स्रोत होती है कि हिस्ट्री को मुख्यतः 3 स्रोत हम लोग मानते हैं जिससे कि हमको इतिहास के बारे में नॉलेज होता है। एक तो हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल स्रोत जिसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसमें इंस्क्रिप्शन हो गया, अभिलेख हो गया, क्वाइन हो गया, सिक्के हो गए, स्टैचू हो गया, मूर्तियाँ हो गई, फॉसिल्स फ्यूल हो गए, ये सब आ गए। वो है दूसरा होता है लिटरेरी मैंने होता है साहित्य जो स्रोत होते हैं, जिसमें साहित्य स्रोत में आते हैं 2 तरह के। एक होता है धार्मिक, एक होता है गैर धार्मिक। धार्मिक में जिस तरह से मान लीजिए हमारा रामायण है, महाभारत है, तो ये सब धार्मिक स्रोत हो गए। इनसे हमारे इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में पता चलता है, ठीक। और वहीं गैर धार्मिक जब स्रोत की बात करेंगे तो गैर धार्मिक स्रोत में हो जाएगा आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की इंडिका। ये सब ऐसे बुक है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। विष्णुगुप्त की पंचतंत्र, ये सब जो किताबें हैं, इनसे भी हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये सब गैर धार्मिक हो गए। वही तीसरा जो स्रोत है हिस्ट्री के बारे में जानने का, वो यह है कि जब उस समय हमारे देश में जो विदेशी यात्री आए थे उनका जो यात्रा विवरण हुआ करता था, जो अपने देश में जाके वो हिंदुस्तान में आते थे, घूरते थे और फिर अपने देश में जाके हिंदुस्तान के बारे में लिखते थे, बताते थे। तो वो जो लिखे हुए हैं उन्हीं से जो हमको स्रोत या मिला, साक्ष्य मिला है, तो उससे भी हम लोग ये जानते हैं कि हमारे इतिहास में हिंदुस्तान में उस समय क्या हुआ था या कैसी परिस्थितियाँ थी। समझो कि इतिहास किसे कहते हैं, इसको जानने का क्या क्या स्रोत है। वहीं देखते हैं, अब जैसे बताए थे आपको कि हिस्ट्री जो बना है वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, बना है हिस्टोरिया से। तो जो ग्रीक वर्ड है हिस्ट्री,
ग्रीक वर्ड। तो हिस्ट्री के बारे में बताने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो भी ग्रीक ही के थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। जो हिस्ट्री के बारे में बताए थे सबसे पहले, उसको हम लोग हेरोडोटस कहते हैं। जो हेरोडोटस थे, हेरोडोटस थे जो जिसने हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताया था। और ये हेरोडोटस ही की सबसे पहली बुक थी हिस्ट्री के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने सबसे पहली बुक हिस्ट्री में लिखी थी, जिसको कहते हैं हिस्टोरिका कहते हैं। तो अगर कभी पूछ दिया जाएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री अगर पूछ दिया जाएगा तो आप बोल दीजिएगा हेरोडोटस, क्योंकि इन्हीं की सबसे पहली बुक हिस्टोरिका थी, जिनमें बीते हुए घटनाओं के बारे में चर्चा किया गया था। तो आप समझ गए होंगे हिस्ट्री के बारे में पूरा। अब चलिए, हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो डेट को याद करना या डेट को समझना होता है। तो हम लोग आज डेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे डेट चलती है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग आज चल रहा है 2020, आज हम लोग के समय भी चल रहा है 2020 यानी 2020 चल रहा है। ये कभी न कभी 1000 रहा होगा, 1000 रहा होगा, कभी न कभी ये 5000, अभी 2020 चल रहा है। उसी तरह कभी न कभी 1000 चल रहा होगा, कभी न कभी 500 चल रहा होगा, 500, कभी न कभी ये 250 चल रहा होगा, कभी न कभी ये 100 चल रहा होगा, और कभी न कभी ये 0 होगा। यानी एक ऐसा समय होगा कि 0 होगा। तो आप जान लीजिए ये बात कि जो अभी का कैलेंडर चलता है, जो पूरे दुनिया में जो अभी कैलेंडर चल रही है, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि ईसाइयों के द्वारा बनाया गया था। और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर अभी पूरी दुनिया में चलती है। हम लोग को भी, जो हम लोग के देश में भी जो चलता है कैलेंडर, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है। और ये कैलेंडर ईसाइयों के द्वारा बनाया गया था। ये कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से हुई थी। तो जो 0 ईयर पढ़ेंगे या 0 साल जो हम लोग बोलेंगे, ये इस 0 साल मतलब होता है कि इसी साल ईसा मसीह जन्म ली थी या धरती पे आई थी। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इसी को कहते हैं, बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहते हैं इसी को, 0 ईयर को ही। तो ऐसा नहीं है कि 0 साल जब ईसा मसीह जन्म ली थी तभी से दुनिया चलना चालू हुआ था, या तभी सभ्यताएं थी, तभी लोग थे, तभी प्रशासन थी। ऐसा बात नहीं है। इससे पहले भी लोग हुआ करते थे, इससे पहले भी सभ्यताएं थी, लेकिन उसको हम लोग डेट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उस समय कोई कैलेंडर नहीं था। तो उस समय हम सिर्फ ये कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले ये हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले ये घटना घटी थी। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले ये घटना घटी थी। तो ये सब हम लोग देखते हैं। जैसे ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले ये घटना घटी थी। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले ये घटना घटी थी। ईसा मसीह के जन्म के अनंत काल पहले ये घटना घटी थी। तो उसी तरह से देखते हैं, 0 ईयर के बाद ही कैलेंडर आया, उसके पहले कैलेंडर नहीं था। तो हम लोग एक घटना को मतलब घटना को जानने का ये स्रोत मान लिए कि ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले ये हुआ था, उनके 1000 साल पहले ये घटना घटी थी। कैलेंडर की शुरुआत 0 ईयर से ही हुई थी, यानी जिस समय ईसा मसीह जन्म लिए थे, जो अभी हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है उस हिसाब से। ठीक, तो देखिए, जब इस समय अगर बात होगी ईसा मसीह के पहले की घटना को हम लोग बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बीसी लिखते हैं। बीसी लिखते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम लोग बिफोर क्राइस्ट या बीसी के नाम से जानते हैं। तो जब 100 साल ईसा मसीह के 100 साल पहले की घटना होगी तो उसको कहेंगे 100 BC। ईसा मसीह के 1000 साल पहले की घटना होगी तो कहेंगे 1000 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 पहले घटना घटी थी।
ठीक, तो उसी तरह इसी को हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं। देखिए बीसी में किस तरह से डेट चला करते थे। मान लीजिए अगर कहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो चला था 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। देखिए डेट घट रही है। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक चली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो इसमें डेट घट रही। डेट घट रही इसका मतलब यही है कि इस समय कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। इस समय सिर्फ हम लोग यही कहते थे कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले ये घटना चालू हुई और ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल पहले ये घटना खत्म हो गई। तो समझ गए कि डेट क्यों घटता है, क्योंकि इस समय कोई कैलेंडर नहीं हुआ करते। देखिए आप यहाँ जब जाइएगा 2500 से 1000, 1000 से 200, 200 से 100, 100 से 0, ये घट रही है डेट। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो डेट घट रही है। डेट सिर्फ इसलिए घट रही है क्योंकि इस समय कोई कैलेंडर नहीं था, तो इसी चलते डेट को हम लोग सिर्फ ईसा मसीह को के देखते थे कि ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले ये घटना हुई, फिर ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले घटना खत्म हो गई। तो उस तरह से जब चलते हैं तो यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से हम लोग जब 0 ईयर लेते हैं तो ये घटना घटते रहती है। और जिस समय ईसा मसीह जन्म लेती है उस समय इसको 0 ईयर या इसी को एनो डोमिनी कहते हैं, इसी को एडी कहते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, जो कि ये लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा एनो डोमिनी कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के समय को हम लोग इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एडी को ही हम लोग कहते हैं, एडी एनो डोमिनी को ही हम लोग कहते हैं। इसी का मतलब होता है मीन्स द ईयर इन विच द लॉर्ड क्राइस्ट वाज बोर्न। एडी का मतलब होता है कि वो साल जिस समय ईसा मसीह जन्म ली थी। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन एरा, जिसको CE से दिखाते हैं, कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। वहीं इसको हिंदी में ईस्वी के नाम से जानते हैं। जब ईसा मसीह जन्मी थी उसके बाद की घटना को हम लोग कॉमन एरा कहते हैं और इसी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं। जब ईसा मसीह के बाद की घटना को अगर कॉमन एरा कहेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम लोग कहते हैं BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। तो ईसा मसीह की घटना, अब जो भी ईसा मसीह के घटना जन्म के बाद जो भी घटना घटी है उसका डेट बढ़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 250, यहाँ से यहाँ 500, इस तरह से डेट बढ़ रही है। 100, 250, 500 इस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि अब ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अब जो कैलेंडर है वो स्टार्ट हो गया, तो कैलेंडर में हमेशा डेट बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो अभी जो चल रही है 2020 2020, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म लिए हुए अभी 2020 साल हो चुके हैं। हम लोग इसको 2020 को 2020 एडी या 2020 कॉमन एरा या 2020 ईस्वी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2000 बोलते हैं। इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि ये 2020 कॉमन एरा ही चल रहा है या ये 2020 ईस्वी ही चल रहा है, क्योंकि अब तो डेट कभी घटेगी नहीं या कब अब तो डेट BC बनेगी नहीं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे आप गौतम बुद्ध का अगर जीवन काल देखेंगे तो इनका जीवन काल चला था 563 BC से लेकर के ये चले थे 483 BC तक। देखिए डेट जो है समय घट रहा है। 563 BC से लेकर 483 BC तक जब चली है तो ये जो चला है इसका डेट घट रहा है। इसका मतलब यही है कि ईसा मसीह के पूर्व की घटना है, यानी पहले की घटना है ये, तभी डेट घट रही है, क्योंकि उस समय कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। हम लोग सिर्फ यही अनुमान लेते थे कि ईसा मसीह के जन्म से इतना साल पहले यह घटना घटी थी, ईसा मसीह के जन्म से इतना साल पहले घटना खत्म हो गई थी।
वहीं औरंगजेब का अगर जीवन काल आप देखिएगा तो औरंगजेब का आप जीवन काल देखिएगा तो ये चला था 1618 से लेकर के 1707 एडी तक चला था। तो देखिए डेट बढ़ रहा है, जब डेट बढ़ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो समय है ये बात हो रही है एडी में, एडी यानी एडी यानी एनो डोमिनी में, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की ये घटना है। अगर डेट बढ़ रही तब, अगर डेट घट रही है यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेट के बारे में किस तरह डेट घटती है बढ़ती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इतिहासकार थे वो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे हैं। तो जो 3 भागों में इंडियन हिस्ट्री को बांटे हैं उसमें एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत जो समय है ये चलता है अनंत काल से लेके इन्फिनिटी से लेके 1712 एडी तक की घटना को हम लोग एंशिएंट इंडिया में यानी प्राचीन भारत में पढ़ेंगे हम लोग। वहीं जो घटना मिडिवल इंडिया में है मध्यकालीन भारत में, उसमें 712 से लेके हम लोग 1707 ईस्वी तक की घटना हम लोग पढ़ेंगे, मिडिवल इंडिया में आएगा। और वहीं जो मॉडर्न इंडिया है उसमें 1707 से लेके ये घटना 1947 तक की घटना हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। वहीं जो एंशिएंट इंडिया है माने इन्फिनिटी से लेके माने अनंत काल से लेके 1712 एडी तक की घटना जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदू रूल के बारे में। हिंदू रूल यानी हिंदू राजाओं का जो शासन हुआ करता था, हिंदू शासक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वहीं जो मिडिवल इंडिया है इसमें हम लोग मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम रूल, इसमें हम लोग मिडिवल इंडिया में मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया में जैसे 1712 एडी में हम लोग पहुँचेंगे उसी समय हिंदुस्तान में सबसे पहला मुस्लिम सफल आक्रमण जो हुआ था वो 1712 में हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो इसी समय से हिंदुस्तान में मुसलमान के रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसी समय हिंदुओं का रूल ख़त्म होने लगता है, यहाँ से मुस्लिम रूल चालू होने लगता है। तो लगभग में 1000 साल का जो पीरियड है वो मुस्लिम रूल या मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहीं जो मॉडर्न इंडिया में जब पहुंचेंगे इसमें ब्रिटिश के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश रूल के बारे में। ब्रिटिशर्स जो रूल किए थे हमारे देश में उनके बारे में हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से कालखंड में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो हम लोग जो इसके बाद जो अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग मिडिवल इंडिया से पढ़ेंगे और इसके बाद मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। क्योंकि मिडिवल इंडिया मॉडर्न इंडिया जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी चलते हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। तो जब मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जब पढ़ेंगे, मुस्लिम शासक के बारे में जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, शासन के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है कि इस्लाम का क्या सोच था या क्या उनका मानना है या हिंदुस्तान में आने का उनका क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। उसके बाद हम लोग मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 1000 साल के घटना को जो है वो इस्लाम के धर्म पे चलाया गया। तो मतलब इस्लाम के मुसलमान शासक हुआ करते थे। तो हम लोग पहले इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिडिवल इंडिया में जाएंगे। तो आज के लिए देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ेंगे। हम लोग हिंदू रूल के बारे में पढ़ेंगे, वहीं मिडिवल इंडिया में हम लोग मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया में हम लोग ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग मुस्लिम के बारे में, इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमको जब 1000 साल की घटना पढ़नी है मुस्लिम रूरल के बारे में, तो हम लोग इस्लाम के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मिडिवल इंडिया हम लोग पढ़ के ख़त्म करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग इसको मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे और थर्ड पे एंशिएंट इंडिया को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।
टेक केयर, बाय बाय।